स्वागत है हमारे सभी मेहमानों को और राखी के त्यौहार की आप सबको भी ढेरों बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस त्यौहार के दिन आज सुबह अपना वक्त भी हमें देने के लिए। हिमांशु जी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका सुरक्षा बंधन शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सुरक्षा बंधन स्टॉक जो है वो एक मिड कैप फार्मा और केमिकल स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन है। स्टॉक का नाम है IOLCP, IOL केमिकल फार्मा। स्टॉक लगभग 415 416 रुपए पर कल बंद हुआ। दीप, ये एक डेट फ्री कंपनी है जिसका लगभग 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईबुप्रोफेन जो कि पेन किलर है लीडिंग, उसका सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ये। हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स में पिछले काफी क्वार्टर से करेक्शन देखने को मिली। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में जैसी खरीदारी लौट रही है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है ये केमिकल्स और फार्मा का, ये स्टॉक एक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। टेक्निकल चार्ट्स पर एक काफी अच्छा सपोर्ट रीटेस्ट हुआ और वहां से कल के सेशन में एक बेस से ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि आने वाले 3 से 4 महीने में स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स पे और कोई भी गिरावट 400 रुपए के आसपास मिलती है तो स्टॉक में ऐड करें, पोजीशन को ऐड करें। 370 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। बेहद शॉर्ट टर्म के लिए 460 475 रुपए के टारगेट्स और आने वाले 4 से 6 महीने के लिए 600 रुपए के टारगेट्स के लिए IOLCP रहेगा आज का सुरक्षा बंधन स्टॉक। ओके, 460, 475 और 600 ये है टारगेट कुछ जिसके लिए करनी है खरीदारी लंबे समय के लिए आपको IOL केमिकल्स में। ये है सुरक्षा बंधन पिक आपके लिए आती हुई। आइए, सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपकी पिक। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको सभी पैनलिस्ट को, दीपांशु को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को जो भी हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े चमक रहे हैं आज आप। थैंक यू अनिल जी। ये वेरी नाइस। बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। तो अनिल जी, जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ वो डिफेंस सेक्टर का है और वो देश की रक्षा और सुरक्षा तो वो स्टॉक से जरिए होती ही होती है। लेकिन ये स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इससे आपके पोर्टफोलियो की भी सुरक्षा होगी और आपका फाइनेंशियली भी सुरक्षा होगी। तो जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। BEL यहाँ से एक बढ़िया मूव अभी भी और ऊपर की तरफ का दिखाएगा। तो आने वाले 6 महीने साल भर के लिए आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए ये स्टॉक रखना चाहिए। ये स्टॉक में डिप आए तब एवरेज करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना चाहिए। 134 के आसपास का भाव है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 4-5 रुपए का अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर पोजिशनल तौर पे सपोर्ट है 120 रुपए, 124 रुपए के पास है और स्टॉक यहां से आने वाले समय में 150 रुपए तक का तो टारगेट दिखाना ही चाहिए। मीडियम टर्म का टारगेट होगा 175 रुपए का और लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा 200 रुपए का। तो BEL के अंदर बड़ी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 150, 175, 200 शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 120 के आसपास का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, 120 के स्टॉप लॉस के साथ लंबे टारगेट्स के लिए करें खरीदारी BEL में। विशेष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी सुरक्षा पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, आपको, हमारे सारे दर्शक मित्रों को और हमारे सारे पैनलिस्ट को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सुरक्षा की बात हो रही है तो समथिंग विच वी हैव टू पिक अप वेयर देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं कल स्टॉक्स रिव्यू कर रहा था और कल के सेशन में सारे केमिकल पैक में आफ्टर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ऑलमोस्ट 3 ईयर एक अपसर्ज देखा गया था और मैंने पूरा केमिकल स्टॉक का जो बास्केट है उसको रिव्यू किया और नॉट ओनली प्राइस बट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी सारे स्टॉक अच्छे लग रहे थे जी। जो मैंने पिकअप किया है आज वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है अनिल जी, 36 के PE पे मिल रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अनिल जी, ये स्टॉक लास्ट 5 साल में कभी भी 2.5 टाइम्स ऑफ मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पे नहीं मिला है और दैट इज एक्चुअल इक्विवेलेंट टू 2019 के प्राइजेस। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी कंपनी है, गुड मैनेजमेंट है और अगर करेक्टेड है और एट द सेम टाइम फंडामेंटल ट्रिगर आ रहा है फॉर केमिकल प्राइजेस स्पाइक आने का, तो मुझे लगता है समवेयर वी कैन एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड इन द बिजनेस। तो यहाँ पे स्टॉक की प्राइस जो थी कल 480 के आसपास क्लोज हुआ था। मुझे लगता है अगर इसको
3 से 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया जाए कंजर्वेटिवली, तो अपसाइड में 560, 620 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर फॉर सम रीजन अनिल जी 450 तक मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रिकमेंडेड नहीं होगा, मुझे लगता है अगर नीचे आता है फॉर सम रीजन तो इसको और खरीदना चाहिए, बिकॉज 2.5 टाइम्स ऑफ मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 8 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे है, गुड क्वालिटी, ट्रिगर इज देयर, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है यहाँ पे 3 से 6 महीने के लिए खरीदारी करनी चाहिए। इट कैन गिव इजीली 15 to 20% रिटर्न ऑन द अपसाइड। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। स्टॉप लॉस में लगाएं, निवेश के लिए आज से खरीदें, डिप मिले तो थोड़ा और ऐड करें। 560 620 टारगेट। शरद जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, सुरक्षा बंधन शेयर। सुप्रभात सर, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सारे व्यूअर्स को भी। मुझे लगता है एसीसी एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। विश्वेश जी ने अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी डिसेंट है। जहाँ बड़े वाले सीमेंट स्टॉक लगभग $150 पर ईवी पर टन के ही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एसीसी लगभग $100 ईवी पर टन पे ट्रेड कर रहा है। हमारा ये मानना है कि नए मैनेजमेंट के इंडक्शन के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को, इनका जो EBITDA पर टन है उसको रैंप अप करके यहाँ से डबल करेंगे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ले आएंगे ग्रेजुअली। उसका फ़ायदा आपको वैल्यूएशंस में दिखना चाहिए, क्योंकि एसीसी की वैल्यूएशन हमेशा कम रही है, क्योंकि उनके जो EBITDA पर टन मेट्रिक्स हैं वो कंपैरेटिवली कम थे। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ की तरफ हिंट कर दिया है, तो अगले 2-3 साल में जैसे जैसे ये नंबर्स दिखते हैं वैसे वैसे मुझे लगता है कि एसीसी में एक बहुत सॉलिड री रेटिंग आने की संभावना है। 35 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है, 3 मिलियन टन के आसपास की कैपेक्स वो कर रहे हैं, 4-5 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी क्लिंकर में भी कर रहे हैं, उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल रोबस्ट रहनी चाहिए। सीमेंट में डिमांड की कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही, डिस्ट्रीब्यूशन रीच वगैरह के हिसाब से कंबाइंड एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 2200-2300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसीसी एक्यूमुलेट करना चाहिए लेवल्स पे। ओके, तो ये है आपके लिए एसीसी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस पर मिलता है शरद जी को और खरीदारी करके आप चल सकते हैं। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन की आपको, दीपांशु को, सभी पैनलिस्ट को, जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल जी, आज जो मेरी पिक रहेगी, एज अ शॉर्ट टर्म पिक तो दे ही रहा हूँ, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है ये स्टॉक। आज सब मेटल स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले संदीप ने भी एक मेटल स्टॉक रिकमेंड किया है, और मैंने कल रात के शो में भी रेन इंडस्ट्रीज को रिकमेंड किया था, जो आज अच्छा कर रहा है। तो आज भी ये मेरे रडार पे एक मेटल स्टॉक आया है। स्टॉक का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात, GPIL, जो अभी 588 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 620 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 580 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस। ये रायपुर की हीरा ग्रुप की कंपनी है, जो कि पावर और स्टील दोनों ही सेगमेंट में काम करती है और जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। ये आयरन और पेलेट्स बनाने के लिए जानी जाती है। इनके पास ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड इनका प्लांट है, जिसमें इनके पास कैप्टिव पावर है, कैप्टिव आयरन ओर है, 2 माइंस है, एक तो आरी डोंगरी और दूसरा बोरिया टिबू। और कंपनी अपनी माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है। फिर एक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट भी लगाने जा रही है कंपनी, और वो जब कभी लगेगा तो उसका एक ट्रिगर रहेगा। बाकी ये जो आयरन और पैलेट्स की जो सेगमेंट है, यहाँ पे पहले 45% ड्यूटी एक बार सरकार ने लगा दी थी, वहां से उस ड्यूटी को जीरो किया, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी के परफॉर्मेंस में आना चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड जबरदस्त है और एक्सपोर्ट कर सकती है कंपनी 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी पे। बाकी 2 नए इनके सोलर पावर प्लांट्स भी शुरू होने जा रही है। कंपनी इस साल नेट डेट फ्री हो जाएगी। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप सेक्टर में बाकी कंपनियों को देखें तो 11 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। तो खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 620 रुपए का, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रखना है 580 का। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, ये है आपके लिए गोदावरी पावर। सिटीज आपकी तरफ से एक स्पेशल पिक आती हुई दिख रही है। 620 का टारगेट है, 580 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। शुक्रिया सिटी साहब समय निकालने के लिए और इमीडिएट बेसिस पर लाइव जुड़कर अपनी ये सुरक्षा पिक शेयर करने के लिए भी।